हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रे डायग्राम्स के क्या क्या रूल्स होते हैं और इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर। ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत ही आराम से समझने वाले हैं, तो आपको 100% अंडरस्टैंडिंग मिलेगी यहाँ पे और बिल्कुल बेसिक्स हम देखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस लेक्चर को ईजिली अटेंड कर सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमारे दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक हमारा कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अब ये स्फेरिकल स्फेरिकल का मतलब होता है कि एक स्फेयर शेप का। तो जो स्फेयर की शेप होती है, जैसे एक स्फेयर होता है पूरा, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट हम कट कर लेते हैं, कुछ पार्ट हम जो है कट कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं एक स्फेयर का ही पार्ट है आपका, जैसे कॉनकेव को आप देख रहे हो तो एक स्फेयर का पार्ट है, वैसे ही कॉन्वेक्स भी एक स्फेयर का पार्ट है, इसलिए हमारे स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है हमारा, कि जो कॉनकेव रहता है ना उसको हम यहाँ पीछे की तरफ से इसको पेंट कर देते हैं। अगर हम पीछे से पेंट कर देंगे तो जिस तरह पेंट कर दिया उस तरह से कुछ दिखेगा नहीं, तो हम इधर से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, मतलब लाइट रे इसके अंदर इस प्रकार से जा रही होगी। केव मतलब गुफा भी होता है, तो आप ऐसा समझ सकते हो गुफा के अंदर हम जा रहे हैं, कॉनकेव। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, इस अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन आएगा, अंदर वाले पार्ट से। हम कॉन्वेक्स की अगर बात कर लें तो कॉन्वेक्स को हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स को अंदर की तरफ से पेंट कर देते हैं, कॉन्वेक्स को अंदर की तरफ से पेंट कर देते हैं। और ये जो बाहर वाला जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये बाहर वाला क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। दोनों बातें सेम है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर। ठीक है, कि आपका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहाँ पे होता है, बस पेंट हम देखो इसमें बाहर से कर देते हैं, इसमें अंदर से पेंट कर देते हैं, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इसका अंदर की तरफ होता है, इसका इसका मतलब ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, आई होप कितनी बात क्लियर आपको। अब होता है क्या आपका कि जब भी आप इनको स्टडी करते हैं ना स्फेरिकल मिरर्स को, तो आप किस लिए स्टडी कर रहे हैं कि आप इमेज फॉर्मेशन सीख पाए, इमेज कैसे बनेगी हमें उस पर ध्यान देना है। तो हम थोड़े बेसिक आइडियाज लेते हैं पहले कि इमेज बनती कैसे है। इमेज हमारी बनती है, जो भी लाइट रे जाती है, लाइट रे जाती है टकराती है, ठीक है, और जब वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, वो वापस मुड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है, किसी भी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्ट करने से होता क्या है कि वो एक पॉइंट पे मीट करती है। एक बात याद रखना, हमेशा इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको टू रेस चाहिए होती है। ठीक है, दो लाइट रे तो कम से कम आपको चाहिए। और दोनों लाइट रे जो होंगी, जैसे मान लो ये एक लाइट रे है, ये एक लाइट रे है, दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका इमेज बन जाएगा, उस पॉइंट पे आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि जो लाइट रेस जो मैंने ड्रॉ करी, इनको मैंने एक्चुअली मीट कराया है यहाँ पे एक्चुअली मीट करा रखा है। एक्चुअल मतलब सच में मतलब रियल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक रियल इमेज होगा यहाँ पे। ठीक है, अब याद रखना जब भी आपका रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज जब भी बनता है वो हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इमेज आपका रियल है तो इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति अपने आप को देख रहा था, तो व्यक्ति इन्वर्टेड दिखेगा। इन्वर्टेड मतलब अब वो ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके से इन्वर्टेड इसे बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा मतलब रियल है जैसा वैसा ही है और वो इन्वर्टेड दिखता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आपकी जो ये जो रियल जो इमेज होती है ना, रियल इमेज जो होती है, इसे आप जो है एक स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन का मतलब है कि आपको कोई ऐसा सरफेस लगाना है जिस पे वो इमेज आपको शो हो जाए, तो आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे। ठीक है, अरे हम लोग मिरर के अंदर भी देखते हैं, वहाँ भी तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि इमेज हमारा जो यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो गया रियल इमेज, अभी हम ये जितनी बातें कर रहे थे सारी हमने एक रियल इमेज के लिए बातें करी हैं कि एक रियल इमेज कैसा होता है। अच्छा, अगर एक रियल होता है मतलब असली होता है, रियल होता है, दूसरा क्या होगा, जो रियल ना हो, जो रियल नहीं होता, उसका हम नाम देते हैं यहाँ पे वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। आपको याद रखना है रियल वाला जो इमेज होता है वो हमेशा आपका इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, और जो वर्चुअल वाला होता है ना वो इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है। इन्वर्टेड का मतलब था कि अगर वो ऐसे है तो आपको ऐसे दिखाई देगा, इरेक्ट का मतलब है जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्चुअली में आपकी जो है लाइट रेज मीट नहीं कर रही होंगी, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एक्चुअली में नहीं करती बट कर रही होती हैं किसी पॉइंट पे। अपीयर्स टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, यह हमेशा इरेक्ट बनती है।
इसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। हम चाहेंगे कुछ हम एक फिल्म वगैरह लगा दें और उस पर हम इस इमेज को देख पाएँ तो नहीं देख पा रहे होंगे। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको। तो एक जैसे शीशा होता है, ठीक है, नॉर्मल जो मिरर है जिसमें आप अपना डेली फेस देखते हैं, तो मिरर में जब आप देखते हैं तो अभी आपको बताया कि मिनिमम आपको 2 लाइट रेज चाहिए होता है, ठीक है। तो एक लाइट रे हमने ये पास करा दी, ठीक है, एक और लाइट रे हमने यहाँ से पास करा दी, तो 2 लाइट रेज हमने पास करा दी है। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, तो 2 लाइट रेज पास हो गई है, ठीक है। ये मिरर के इस तरफ की दुनिया है, आप इस तरफ सच में खड़े हैं तो ये आपका रियल वर्ल्ड है, ये आपका रियल वर्ल्ड है, ठीक है, रियल वर्ल्ड है। इस तरफ आपका वर्चुअल वर्ल्ड होता है, यानी जो शीशे के अंदर आप देखते हैं दुनिया, वो वर्चुअल दुनिया है, वो वर्चुअल दुनिया होती है। ये रे क्या होगा, रे अपीयर्स टू बी, देखो एक्चुअल में तो मीट नहीं करेगी ना रे कहीं पे, लेकिन अगर रे को हम ऐसे आगे बढ़ा दें, ऐसे अगर बढ़ा दें, बढ़ा दिया हमने रे को, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लाइट रे होती है ना, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे लॉ, हमसे ये सीधा सीधा ऐसा कहता है कि जिस एंगल पे लाइट आपकी आएगी उसी एंगल पे टकरा के वापस चली जाएगी एक सरफेस से। इसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका रिफ्लेक्टेड रे के बराबर हो जाता है। ये बात क्लियर है यहाँ पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो रे हमें दिख रही है, ये वाली, क्या ये टकरा के सेम एंगल पे नहीं चली जाएगी इस तरफ? बिल्कुल जाएगी, सेम एंगल पे जाएगी। अब हमने बोला था कि वर्चुअल के अंदर अपीयर्स टू बी, ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है, तो हम इसको यहाँ से अगर इसको एक्सटेंड कर दें, यहाँ से एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे अगर मीट कर दें, इस पॉइंट पे अगर मीट करा दे, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा आपका? आपको मैं यहाँ पे इमेज बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगी। तो ये रहा व्यक्ति और वो खुद को ऐसे देख पा रहा है अब शीशे के अंदर, ठीक है। अब वो शीशे के अंदर खुद को देख पा रहा है। शीशे के अंदर की दुनिया जो है वर्चुअल है, वर्चुअल दुनिया है। क्या ये जो शीशे के अंदर आप दिख रहे हो, क्या आप इसको एक्चुअली में कहीं स्क्रीन लगा के मतलब कहीं पे इस इमेज को ऑब्टेन कर सकते हो? क्या ये इमेज आपको कभी ऑब्टेन नहीं होगी इस प्रकार से, लेकिन रियल वाली, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के अंदर है, तो वो आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो सकती है। रियल है तो मिल जाएगी, जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है, आपको कैसे मिल सकती है? स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि पहली वाली रे कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है? पहली वाली बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ऐसे ही जा रही है तो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी एंगल पे चली जाएगी। आई होप कितना पॉइंट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें वर्चुअल में देखने को मिलती है कि वर्चुअल में जो इमेज बनती है हमारी, वो इरेक्ट होती है, यानी आप ऐसे थे तो आप ऐसे ही दिख रहे हो, इसमें कोई चेंज नहीं है आपका, तो इसे इरेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा आपका। आपका जो साइज यहाँ पे दिख रहा था रियल वर्ल्ड के अंदर, जो आपका जो साइज दिख रहा था, वही साइज आपका वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी दिखता है, यानी कि साइज आपका कैसा रहता है? वैसे ही रहता है जैसा आपको रियल में दिख रहा है, सेम सेम रहता है, ठीक है। आप खुद एक ऑब्जेक्ट हैं, आप खुद को एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं और ये आपका इमेज बन रहा है, ये आपका इमेज बन रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर से, ये जो मिरर लगा हुआ है, इस मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है मिरर से, और ये इमेज कितनी दूरी पे है इस मिरर के अंदर वाली दुनिया के अंदर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम जो है यू से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को जो है हम वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम वी से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट वाले को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अच्छा, यहाँ पे जो इमेज जो बनता है ना हमारा, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे लेटरली इन्वर्टेड भी बोलते हैं। ये एक और प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है? आप जैसे खड़े थे दिखोगे तो वैसे ही, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड दिखोगे। अब ये लेटरली इन्वर्टेड जो हमारा मिरर के केसेस के अंदर ही आता है, नॉर्मल जो मिरर होता है आपका, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आपका राइट वाला हैंड जो है वो लेफ्ट में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस हाथ में कोई बॉक्स ले रखा है, तो जब मिरर में दिखोगे तो आपको इस हाथ में दिख रहा होगा। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। एक सेकंड, इसमें तो नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा इसमें, लेकिन दिखेगा इस वाले हाथ में ही, लेकिन आप देखोगे पोजीशन आपको चेंज दिखेगा, आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। लिटरली इन्वर्टेड का एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आप सी को मिरर के अंदर देखेंगे तो सी आपको ऐसा दिखाई देगा, अगर आप डी को देखेंगे तो डी आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे हम लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, जो कि आपका मिरर के अंदर दिखाई देता है। आई होप कि ये सारी बेसिक बातें आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो हम सीधा बढ़ सकते हैं अब अपने स्फेरिकल मिरर्स की तरफ, ठीक है। हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है हमारा स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हमें स्टडी कर लेनी चाहिए यहाँ पे, जो हमें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कॉनकेव को ड्रॉ कर लेते हैं।
और एक यहाँ पे कॉन्वेक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ही बता दिया स्फीयर का पार्ट है, तो आई होप सो कि आपको उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि देखो ये एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। वैसे यहाँ पे ये भी क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, इतना क्लियर आपको। अब जो स्फीयर है तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, स्फीयर का एक सेंटर होगा। अच्छा यहाँ पे पेंट कर देते हैं जिससे कि पता लग जाए कि हाँ ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा कॉनकेव है। ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कैसा है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये कॉनकेव है, वो हमारा कॉन्वेक्स है। तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। सेंटर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कर्व हो रखी है, कितनी कर्व हो रखी है ना, कोई चीज़ कर्व हो रखी है तो उसका जब हम सेंटर निकालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल बात है बिल्कुल, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ सेंटर से पास होते हुए हम एक लाइन डालते हैं और वो लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। एक लाइन जा रही होगी इस प्रकार से, ठीक है, सेंटर से होते हुए जाएगी। वैसे यहाँ पे भी सेंटर से होते हुए एक लाइन बना देते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो होता है क्या, ये जो लाइन हमने बनाया ना, इससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसे, इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। दोनों केसेस में हमारा क्या, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब होता क्या, ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, और स्फेरिकल मिरर के थ्रू भी ये प्रिंसिपल एक्सेस पास कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है स्फेरिकल मिरर को, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है स्फेरिकल मिरर को, इसे हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल को पी से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे आप चाहो तो, ठीक है, कैपिटल पी से, कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हो पोल को। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे सर्कल पढ़ा है ना, सर्कल में क्या होता है आपका, सेंटर से क्या होता है, रेडियस होता है। वैसे यहाँ पे भी रेडियस होता है, यहाँ पे भी रेडियस होता है। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। आर को हम क्या बोलते हैं, आर हम यहाँ पे लिख देते हैं, आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट होता है जिससे हम बोलते हैं एफ। यहाँ पे एक पॉइंट बना जिससे बोलते हैं एफ। सिमिलरली यहाँ पे भी वो पॉइंट होता है जिससे बोलते हैं एफ। अब ये एफ क्या होता है हमारा, एफ होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। एफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। एफ हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। और यहाँ पे एक होता है हमारा, एक स्मॉल एफ होता है। क्या होता है, एक हमारा यहाँ पे स्मॉल एफ आता है। स्मॉल एफ पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। होता क्या है, जो स्मॉल एफ होता है ना हमारा, वो फोकल लेंथ होता है। क्या होता है वो, फोकल लेंथ कहलाता है। स्मॉल एफ जो होता है हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ होता है क्या हमारा, कि जो प्रिंसिपल फोकस है, मैंने क्या बोला आपका, जो प्रिंसिपल, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से लेके, ये जो प्रिंसिपल फोकस जो दिख रहा है, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल के बीच की जो दूरी है ना, इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये वाला जो पोर्शन है इतना छोटा सा, इसे आप नाम दोगे स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब मैं आपको बताऊंगा वो रूल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है जानना यहाँ पे, ठीक है। हम पहले बेसिक बेसिक रूल देखेंगे, कौन सा रे किस प्रकार से कैसे काम करता है यहाँ पे। और हम पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव की, बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉनकेव यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं उसे, ठीक है। तो ये कॉनकेव हमने बना लिया है, ठीक है। इस पर पीछे से पेंट कर देते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव बन चुका है। यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सेस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सेस, चलो इसी कलर से ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये ड्रॉ गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस। जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट करता है इसको, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल नहीं सॉरी पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस जिस पॉइंट पे कट करता है उसे हम पोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और यहाँ क्या होता है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो सारे जो रूल्स हैं ना हम समझेंगे यहाँ पे, कौन सा रे किस प्रकार से काम करता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अलग अलग कलर से करते हैं जैसे कि समझ में आ जाए, ठीक है। पहला रूल हमसे कहता है कि इंसिडेंट रे जो होता है ना, जो आपका इंसिडेंट रे जो आएगा, इसमें जो रे आएगा, ऐसे इंसिडेंट रे जो अंदर को जाएगा, अगर वो पैरेलल है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, अगर वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, पैरेलल टू
इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई सा रे जाता है, कोई सा रे जाता है, ठीक है, तो वो पास करेगा, वो कहाँ से पास करेगा, पास करेगा थ्रू फोकस, पास करेगा थ्रू फोकस। कैसे पास करेगा, क्या मतलब है इसका, एक काम करते हैं पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है इसके पैरेलली हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक रे, ठीक है। तो एक लाइट रे हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा लाइट रे, और ये आके मिरर पे टकराता है ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन तो करेगा ही, करेगा, बिल्कुल करेगा रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्ट ही तो करता है ना हमारा कोई सा भी लाइट रे, तो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब रिफ्लेक्ट करेगा ना तो फोकस से पास करेगा, ये पॉइंट है पहला यहाँ पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस हमारा ये दिख रहा है यहाँ पे, तो फोकस से इसको क्या करते हैं, फोकस से इसको पास करा देते हैं, सिंपल है बिल्कुल, पहला रूल हमसे ये कहता है। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा रूल, ठीक है, सेकेंड रूल। यहाँ पे सेकेंड रूल हमसे क्या कहता है कि जब आपका फोकस से पास होता है, मतलब इसी का वाइस वर्सा होता है, इसमें कहता है हमसे अगर फोकस से पास होता है, फोकस से अगर पास होगा, फोकस से अगर जा रही होगी कोई हमारी लाइट रे, ऑलरेडी फोकस पॉइंट से जा रही होगी, फोकस से जा रही होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी जो बात हमने ऊपर लिखी है जस्ट उसका वाइस वर्सा हो जाएगा, वाइस वर्सा मतलब जैसी वो बात है वैसी ये बात है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो हमने करना क्या यहाँ पे, एक हमें यहाँ से फोकस से पास कराना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो करा देते हैं यहाँ पे। तो मान लो एक लाइटर आ रहा है हमारा यहाँ से, और वो फोकस से होते हुए जाता है, फोकस से होते हुए जा रहा है, ठीक है, लाइटर हमारा फोकस से होते हुए जाता है, तो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये हमारा सेकंड रूल है, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा रूल क्या होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल हमसे क्या बोलता है यहाँ पे कि जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वापस वैसे ही आ जाएगा जैसा जाएगा। तो क्या बोला यहाँ पे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जैसा जाएगा वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास करेगा ना वो एज इट इज यहाँ पे टकराने के बाद वापस वैसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको पास करते हैं एक लाइट रे को, तो ये लाइट रे हमारी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है और यहाँ मानो टकराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से रे हमारी जा रही है, तो वापस ट्रेस बैक करती है, ट्रेस बैक मतलब उसी पाथ पे वापस चली जाती है, उसी पाथ पे वापस चली जाती है, तो हमारा जब लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो फोर्थ रूल हम देखते हैं, फोर्थ हमसे क्या कहता है, ठीक है, अगर डायरेक्ट पोल पे आ जाए लाइट तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्ट अगर पोल पे लाइट रे जा रही होगी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हम करते हैं क्या, ये जो पोल दिख रहा है हमारा पोल, इस पोल पे अगर कोई लाइट रे आएगी तो जितने एंगल पे आएगी, जितने एंगल पे ये आएगी उतने ही एंगल पे डिविएट हो जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉट डिविएट, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ना क्लियर, आपको जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ रूल हमसे क्या बोलता है, यहाँ लिख देते हैं कि अगर आपका डायरेक्ट आपका पोल पे आता है, डायरेक्ट अगर आपका पोल पे आता है तो उसमें क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, जिस पे आएगा उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है ये। तो ये सारे जो बेसिक रूल्स हैं आई होप कि आप इनको जो है याद रखेंगे, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे हमने कॉनकेव के लिए बात कर रखा है, वैसे हम यहाँ पे कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स का भी हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स का भी आइडिया लेते हैं कैसा होता है कॉन्वेक्स के अंदर। तो ये हमने कॉन्वेक्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, यहाँ पे आपका कैपिटल एफ और यहाँ पे आपका P4 पोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत बेसिक रूल है, पहला रूल होता है यहाँ पे कि अगर पैरेलल आएगा एक्सेस पे, मतलब पैरेलल आएगा एक्सेस के, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगा, आपका फोकस से होगा। कैसे होगा यहाँ पे, कैसे होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इस बात को, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर पैरेलली आएगा लाइट रे आएगा हमारा, ठीक है, पैरेलली आया, तो पैरेलली जब आएगा ना तो वो फोकस से फिर पास होना चाहिए। फोकस से कैसे होगा, अब देखो ये आएगा तो यहीं से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, ये तो कॉमन सी बात है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना
तो ये किस पाथ से होगा, ये हमारा इस फोकस वाले पाथ से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हम इसको ड्रॉ कर देंगे ऐसा आगे फोकस तक, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पहला रूल आप ये याद रखेंगे। हम यहाँ पे दूसरा रूल देख लेते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए हमारा यहाँ पे कि अगर पोल पे आएगा तो उतनी एंगल पे चला जाएगा। ठीक है, पोल पे आएगा तो उतनी एंगल पे चला जाएगा। बेसिक है बिल्कुल। तीसरा यहाँ पे एक और बेसिक्स है जो कि अभी हमने पढ़ी रखा है। कलर चेंज करते हैं आप, एक सेकेंड। तीसरा हमसे क्या कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो वैसी पास हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है। अभी हमने देखा है तो आई होप कि आपको क्लियर ही होगा इतना तो। ठीक है, तो ये बेसिक जो रे डायग्राम बनाया ना हमने कि कौन सी रे किस प्रकार से जाएगी, बस इसका आपको आइडिया होना चाहिए। देन आप इसका कोई सा भी जो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बना पा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना। तो फटाफट से बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम जल्दी समझ पाए चीज़ों को। एक बार मैं यहाँ पे 2 ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि टाइम सेव हो जाए। 2 क्या, चलो 3 और 4 बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए देख रहे हैं हम अभी यहाँ पे, कॉनकेव के लिए देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। पीछे पेंट कर दो सबके, ठीक है, सबके पीछे पेंट कर दो। यहाँ पे पेंट हो गया सबके पीछे ताकि हमारा बन जाए कॉनकेव मिरर। तो सबको हमने यहाँ पे कॉनकेव बना दिया है, सारे हमारे कॉनकेव बन गए यहाँ पे। सबके लिए क्या करो, सबके लिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसके लिए ड्रॉ कर लिया और इसके लिए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट हमारा पोल, यहाँ पे पोल, यहाँ पे पोल और यहाँ पे पोल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, यहाँ भी फोकस हो जाएगा और यहाँ भी आपका फोकस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो ड्रॉ इसलिए भी कर रहा हूँ, पहले से पीपीटी उठा के ले आऊँगा, फिर आप भी देख के अगर प्रैक्टिस करोगे बनाओगे तो उसमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टाइम जनरली वेस्ट ही होता है, तो इससे अच्छा कि मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला जो केस होता है, प्रथम केस जो हम देख रहे होते हैं कॉनकेव के अंदर, वो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें रखना है। ऑब्जेक्ट जो समान होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज फॉर्मेशन देखना है हमें। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे। याद रखना ऑब्जेक्ट बोला है मैंने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी सामान को कहाँ रखते हैं, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखेंगे। इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। इन्फिनिटी का मतलब होता है काफ़ी दूर रखा है, बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया, रख दिया। अब लाइट रे पास करानी है तो 2 लाइट रे हमें पास करानी होती है, 2 लाइट रे हमें पास करानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रे पास कराते हैं इसकी और समझते हैं इस बात को। तो लाइट रे हमने पास कराई तो आपने देखा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से भी आपने जब इसका लाइट रे पास कराया तो देखा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो फोकस से पास होता है यहाँ पे। तो आपने इसको यहाँ से फोकस से पास कराया, यहाँ से इसको फोकस से पास कराया। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। आपने इसको क्या कराया, यहाँ पे फोकस से पास करा दिया। फोकस पे आपने पास कराया तो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। अगर ना दिख रहा हो तो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे देखना होता है कि इमेज किस प्रकार की बन रही है, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, पहले बात, इमेज बन कहाँ पे रही है, इमेज बन कहाँ पे रही है, एफ पे बन रही है। एफ मतलब फोकस पे बन रही है, क्योंकि वहीं पे दोनों रेज हमारी मीट करें, जिस पॉइंट पे मीट करती है वहीं पे इमेज बन रही होती है, बन रही है। अच्छा, इमेज कैसी बन रही है, आप देखो इमेज जो है यहाँ रियल दुनिया के अंदर ही बन रही है, इस रियल दुनिया के अंदर बन रही है इमेज। तो इमेज कैसी आपकी, रियल है। और जब भी इमेज रियल होती है, रियल होती है तो मतलब इन्वर्टेड भी होती है, रियल होती है तो मतलब इन्वर्टेड भी होती है। ठीक है, और इमेज का जो आपका साइज है, साइज जो है ना बहुत छोटा है। एक छोटा, देखो पॉइंट सा नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, पॉइंट तो नहीं बोल सकते एक्जैक्टली, बट बहुत छोटा है। तो हम इसको हाईली, हाईली मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड बोल देते हैं। डिमिनिश्ड मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी सी इमेज हमारे यहाँ पे बन रही होगी। ठीक है, पहला केस क्लियर है आपको यहाँ पे। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हम करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट को हम जो है सी से दूर रखते हैं। यहाँ पे वो लोग सी से दूर है, बट वो इन्फिनिटी यानी बहुत ज़्यादा दूर था। अब हम थोड़ा इसको उठा के पास ले आएंगे और थोड़ा सी के पास रख के देखेंगे, थोड़ा सी के पास रख के देखेंगे। तो हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से दूर रखना है। ठीक है, तो सी से थोड़ी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, रख दिया आपने। अब इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 हमें क्या करनी है, लाइट रेस पास करानी है। तो एक हमने पैरेलली पास कराई, जो पैरेलली गई वो कहाँ से टकरा के निकली, इस फोकस से टकरा के निकल गई, बिल्कुल ठीक है। और एक हमारी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारी गई
वो सेम उसी पे ट्रेस बैक कर जाती है, सेम उसी पे ट्रेस बैक कर जाती है। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो इमेज है हमारा वो यहाँ बन रहा है, इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है यहाँ पे इमेज बन रहा है हमारा, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो हमारा इमेज बन रहा है ना, इमेज हमारा बन कहाँ रहा है, इमेज हमारा बिटवीन बिटवीन किसके बीच में बन रहा है, हमारा सी और एफ के बीच में बन रहा है इमेज हमारा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये भी हमारा रियल दुनिया के अंदर ही इमेज बन रही है, तो इसे हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ आपका इन्वर्टेड आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो आपका इमेज है ना वो छोटा ही है, बट ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, बट छोटा तो है, छोटा बन रहा है इमेज यहाँ पे। तो आप बोलोगे डिमिनिश्ड है। कैसा है आपका इमेज, आपका यहाँ पे आपका एक डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, ना कि हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर है, बस इतना ही समझना है यहाँ पे आपको। थर्ड केस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, थर्ड केस समझ लेते हैं फटाफट से। थर्ड केस हमसे बोलता है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को अब आप सी पे लिया, हम देखो थोड़ा थोड़ा आगे रखते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे रख रहे हैं, पहले बहुत दूर रखा था फिर थोड़ा पास लेके, अब सी पे ही रख दिया हमने, अब यहाँ सी पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट को हमने। तो जब हमने सी पे ही रख दिया तो अब क्या होगा, लाइट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा, सी पे रखा तो एक हमने ड्रॉ किया पैरेलल, जो कि पास हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ फोकस से पास हो गया। ठीक है, एक पास हो गया हमारा। अब सेकंड लाइट हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारा फोकस से पास होगा, जो हमारा फोकस से पास होगा वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जो हमारा फोकस से ही पास हो जाए वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो इमेज है आपका, क्या वो इस प्रकार से नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे यहाँ नहीं बन रहा होगा, यहीं बनेगा। ठीक है, आप एक्चुअली में ना ये थोड़ा सा और ऐसे आगे आएगा तो यहाँ टच करेगा ये, हाँ, थोड़ा बनाने का इशू हो जाता है यहाँ पे, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ टच कर रहा होगा तो इस पॉइंट मीट कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो साइज दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है ना, वो दोनों साइज हमारे कैसे सेम सेम आए, यहाँ पे सेम साइज आए। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताओ कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज हमारी सी पे बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज हमारी सी पे बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज का जो साइज है ना वो सेम साइज आया यहाँ पे सेम साइज आया। अच्छा, इमेज यहाँ भी रियल दुनिया के अंदर बन रही है तो रियल है, और कैसे यहाँ पे इन्वर्टेड, आप देख भी सकते हैं इन्वर्टेड बनी है यहाँ पे। फोर्थ केस हम देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ केस में क्या कर रहे हैं हम, सी और एफ के बीच में ला रख दो, अब सी और एफ के बीच में ला के रख दो। ठीक है, सी और एफ के बीच में ला के रख दो। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। एक सेकंड, ये तो केस का नाम हो गया ना, केस का नाम यहाँ लिखना चाहिए। बिटवीन सी एंड एफ पे रखा, बिटवीन सी एंड एफ पे रखा है। तो हमें समझना है यहाँ पे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा यहाँ पे, उसके लिए रेज ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, देखो रेज ड्रॉ कर लेंगे, इसके लिए रेज ड्रॉ करेंगे। रेज कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे पैरेलली बना देंगे, इससे जो पैरेलली जाएगी, पैरेलल जाएगी तो यहाँ फोकस से पास कर जाएगी। गुड, ठीक है, इतना हो जाएगा। और सेकंड हम कहाँ से बना सकते हैं, सेकंड हम बना सकते हैं कि जो आपका फोकस से ही पास हो, फोकस से जो पास हो, ठीक है, जो फोकस से पास होगा वो आपका पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ जो इमेज बनेगा ना आपका, वो इमेज देखो यहाँ पे, इमेज जो है ना आपका बड़ा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो पहले बन कैसे कैसा रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, ये समझो यहाँ पे कि आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना वो सी से थोड़ा आगे बन रहा है, सी से बियॉन्ड बनेगा थोड़ा। आप इसको एक्चुअली में जब ठीक से ड्रॉ करोगे थोड़ा आगे ही आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे ड्रॉ होगा ये। तो यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा ना वो बियॉन्ड सी, यानी सी से बियॉन्ड थोड़ा वहाँ पे इमेज बन रहा होगा। इमेज कैसा है, थोड़ा बड़ा है, तो आप इसे एनलार्ज बोल देंगे, एनलार्ज इमेज बन रहा है यहाँ पे। इमेज कैसा है, अभी भी रियल दुनिया के अंदर ही है, रियल है, और कैसा होगा यहाँ पे, इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो हमने यहाँ पे टोटल अभी कितने केस देख लिए, 1 2 3 4, ये 4 केस हमने देख लिया है, ये 4 केस हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे पाँचवा केस, अब देखते हैं यहाँ पे पाँचवा केस क्या होगा। ठीक है, तो पाँचवें केस के लिए फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने ये ड्रॉ कर लिया, एक और ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके यहाँ पे पेंट कर देते हैं, ये हमने पेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पेंट हो गया। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये आपका P4 पोल, P4 पोल, यहाँ पे आपका F, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे आपका F, यहाँ पे आपका C। ठीक है, अब समझो यहाँ पे जो हमारे बचे हुए केस रहेंगे उनको समझते हैं। यहाँ पे पांचवा केस हमसे बोलता है, यहाँ पे पांचवा केस हमसे कहता है कि ऑब्जेक्ट को F पे ही रख दो, थोड़ा थोड़ा आगे रखते जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हमने F पे ही रख दिया। ऑब्जेक्ट एट F, ऑब्जेक्ट को अगर F पे रख दिया तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया। तो एक तो हो गई यहाँ से पैरेलली पास, जो पैरेलली पास होगी वो कहाँ से निकल जाएगी, इस फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। एक होगी जो पोल पे टकराएगी, पोल पे जो टकराएगी, पोल पे जो टकराएगी वो ऐसे
आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है इस केस के अंदर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है ना, वो आपको कहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे बनता हुआ है, इतनी इजीली नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, उसके कारण है कुछ। क्योंकि आपका जो इमेज जो बन रहा है ना, वो एट इन्फिनिटी बन रहा है, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है। ठीक है, बहुत दूर बन रहा है। बट ऐसा नहीं कि उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे, बिल्कुल कर सकते, उस इमेज को देख सकते हैं, लेकिन बहुत दूर बन रहा होगा वो, हमें इतना याद रखना है। और इमेज बहुत बड़ा भी तो बन रहा है, देखो छोटा सा लेकिन इमेज बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा आगे जाके, है ना। तो हाईली हाईली एनलार्ज बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ पे, हाईली एनलार्ज। ठीक है, इमेज कैसा, अभी भी रियल दुनिया के अंदर ही, रियल दुनिया के अंदर तो आपका इन्वर्टेड होगा ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आई होप कि इतना क्लियर है आपको। ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रख दिया था, अब क्या एफ से थोड़ा और आगे रख के देख ले। हाँ, तो छठा केस हमसे ये कहते हैं थोड़ा सा और आगे रख के देख लो। अब इतना आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो एफ के आगे भी बढ़ा लो थोड़ा सा, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम देखा जाए तो यहाँ पे कि एफ और पी के बीच में रखेंगे अब। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड पी के बीच में रख रहे होंगे अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाना, यहाँ पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे करेंगे लाइटरी पास, एक हो जाएगी पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी हमारी, है ना, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास कर जाएगी हमारी, हमारी यहाँ इस फोकस से पास कर रही होगी। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास कर रही होगी। इतना क्लियर आपको, है ना। और दूसरी होगी जो यहाँ पोल पे टकराएगी, तो वो ऐसे जा रही होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो इमेज होगी, है ना, यहाँ पे जो इमेज होगी वो आगे जाके कहीं रेस मीट नहीं कर पाएंगे कभी। इस केस में तो रेस मीट कर जाएंगे इधर वाले में, पर छठे केस में रेस कहीं पे मीट नहीं कर रही है आगे। तो जब रेस मीट नहीं करती है और हम चाहते हैं हमें वहाँ पे इमेज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपीयर्स टू बी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, कि वो रेस मीट कर रही होंगी कहीं पॉइंट पे, कहीं ना कहीं इमेज तो बन ही रहा होगा, इतना तो हमें पता नहीं चाहिए। इमेज हमेशा बनेगा बट कहीं बन रहा होगा। तो करेंगे क्या, इसको हम आगे ज्वाइन कर देते हैं। अगर इसको आगे ऐसे ज्वाइन करें और इसको ऐसे अगर ज्वाइन करें तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, हमें मिल गया। इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो इमेज बना है हमारा, ये इस मिरर के पीछे बना है, ये जो मिरर तो इस तरफ है ना, मिरर के पीछे बना है ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर यहाँ पे बना है। यहाँ पे जो इमेज बनी है हमारी वो कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। पहली बात, इमेज आपका बहुत बड़ा भी है तो एनलार्ज्ड आएगा, हाईली नहीं आएगा, सिर्फ एनलार्ज्ड आएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ा इमेज बना है बट यहाँ पे तो हाईली एनलार्ज हो रहा था क्योंकि बहुत दूर जाके इमेज बन रहा था। अच्छा, यहाँ पे अब देखो ये स्पेशल केस हो गया क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बना है ना आपका, वो इस वर्चुअल दुनिया के अंदर बन गया, इधर वाली दुनिया में, मेरे की उस वाली दुनिया में, यानी कि आपका वर्चुअल आएगा। और वर्चुअल है तो यहाँ पे इरेक्ट भी आएगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी आएगा। आप देख रहे हो इरेक्ट बना है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट था वैसे ही आपका इमेज भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे सारे जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कॉन्केव में यही सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो कन्वेक्स के यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं और उतने ही समझना आपके लिए काफ़ी रहेंगे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उतने ही समझना आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो कॉन्वेक्स के लिए अंदर से पेंट कर देते हैं, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे कि कॉन्वेक्स है ये। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए अब हम स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स के लिए इसको अंदर से पेंट कर देते हैं। पेंट कर दिया तो आप डाल दो प्रिंसिपल एक्सेस डाल दो। यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ आपका पोल आएगा, यहाँ पे आपका फोकस आएगा, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये पोल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर है तो यहाँ पे दो केस समझेंगे यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट केस है इसके। पहले कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बहुत दूर रखा ऑब्जेक्ट, बहुत दूर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पे, तो उसका एक लाइट रे यहाँ पे आएगा, ड्रॉ करते हैं लाइट रेज, है ना। अभी हमने इसका भी देखा था रूल किस प्रकार से होता है। तो एक लाइट रे आया जो कि पैरेलली गया तो वो फोकस से पास होगा, फोकस से पास होगा। कैसे होगा, आप ऐसे ड्रॉ करो इसको, देखो ये फोकस से होता हुआ जा रहा है, फोकस होता हुआ जा रहा है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस होता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे जो आपका लाइट रे जा रहा है ये भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये भी फोकस से होता हुआ जाएगा। वैसे तो इमेज आपका बहुत छोटा बना है तो आप बोलेंगे हाईली हाईली डिमिनिश बना है इमेज, यहाँ पे हाईली डिमिनिश बना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे इमेज आपका वर्चुअल दुनिया के अंदर बन रहा है तो वर्चुअल आएगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा तो आपका इरेक्ट इमेज बन रहा होगा। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस केस में हम करते क्या है, इस केस में हम ऑब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से उसका मतलब जो डिस्टेंस होगा ना वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, मतलब कहीं भी जहाँ इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट एटा आप कह सकते हो कि किसी फाइनाइट, अगर इन्फिनिटी था उस जगह फाइनाइट बोल सकते हो। फाइनाइट मतलब हाँ कोई डिस्टेंस हमें पता होगा जो कि इन्फिनिटी और पोल के बीच का होगा, वहाँ कहीं रख रहे हैं, वहाँ कहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं रख दिया हमने, तो अब क्या होगा इस केस के अंदर, इसको भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो एक आपकी पैरेलल गई, तो कहाँ से पास होगी वो, फोकस से हो जाएगी, ठीक है, फोकस से हो जाएगी पहली बात। दूसरी, अगर आपके यहाँ पोल पे टकराएगी तो उसी एंगल पे चली जाएगी, पोल पे टकराएगी उसी एंगल पे चली जाएगी, ठीक है, उस एंगल पे चली जाएगी। इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ आपका इमेज बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। यहाँ जो इमेज बन रहा है, इमेज कैसा कहाँ बन रहा है आपको पहले बताओ। इमेज आपका बन रहा है यहाँ पे पी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है, पहली बात क्लियरली दिख रहा है आपको। दूसरा, इमेज छोटा बना है, तो इमेज को आप क्या बोलोगे कि वो डिमिनिश्ड इमेज है। कैसा है यहाँ पे, डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका वर्चुअल दुनिया के अंदर बना है तो वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो कैसा है, साथ में इरेक्ट भी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे केसेस होते हैं यहाँ पे रे डायग्राम को, जो मैं समझ रहे थे कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। आई होप कि आपको यहाँ पे सारे डायग्राम जो है क्लियर हो गए होंगे। ये सारे रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।